Long years ago, with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। तू काने है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है, एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोर, तेरे हाथ पे ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। और आपने देखा होगा मैंने कभी लेट्स क्रैक इट या कभी ऐसे मोटिवेशन चीजें आपको नहीं दिखाई हैं। क्यों? क्योंकि मैं अब खुद आपके लिए आखिरी के 10 दिन बचे, जब आप खुद से फील करने लगोगे ना चीजों को, तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे लेकर जाएगी। आप मेरे मोटिवेशन को ध्यान से देखिएगा, मैं कभी आपको किताब वाला मोटिवेशन नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक मेरे अंदर से नहीं आएगा कि मुझे ये अपनी मेरी बात होगी, वो ही मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, मैं कभी किताब से या गूगल से ढूंढ के नहीं लाता कि ये ऐसे मोटिवेट कर दूंगा, नहीं, वो मेरे वर्ड होते हैं, मेरी वर्डिंग होते हैं, आपको आज भी दिख जाएगा, और मैं कनेक्ट करते हुए चलता हूं। तो आज के सेशन में क्या है खास, एक बार उस पर नजर डालते हैं। कल की तरह आज भी मैंने पूरे 35 क्वेश्चन रखे। मैंने 2020 के पैटर्न पे कल का पेपर रखा था। आज भी मैंने पेपर में 17 क्वेश्चन बेसिक रखे हैं और 18 क्वेश्चन पजल का पोर्शन रखा है। उसमें क्या क्या रखा है आपको बता देता हूं। देखिए, पैटर्न हम लेटेस्ट लेकर चलेंगे जिससे कि आपकी तैयारी अब वाली हो, ऐसा ना हो आपको यहां मजा आ रहा हो एग्जाम में आपको मजा ना आए। सबसे पहले नया क्या है, तो प्रोडक्ट वाली जो हमने अरेंजमेंट पजल देखी थी, अरेंजमेंट वो जनरली मिलती नहीं है, तो अरेंजमेंट पजल उसने 2020 में दी थी, तो मैं कल भी कराया था, आज भी करा रहा हूं। मैंने आपके लिए फ्लैट फ्लोर रखा है, और तीसरी पजल अभी मेरे दिमाग से जस्ट अभी निकल गई है। तीसरी कौन सी रखी थी, जस्ट निकल गई है। कल की तरह 3 क्वेश्चन स्लॉग्स के रखे हैं, कल की तरह 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के रखे हैं। कल एक ट्रिक बताई थी चाइनीज कोडिंग में, 4 क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग में रखे हैं। भाई पैटर्न तो हमें वही रखना पड़ेगा, बीच में सडनली ब्रेक कर दूंगा, बीच में चेंज कर दूंगा। 5 क्वेश्चन रखे हैं 3 लेटर वर्ड, कल 3 डिजिट नंबर था, 3 लेटर वर्ड है।
आज कल रखा था डायरेक्शन 3 क्वेश्चन, आज रखा है ऑर्डर रैंकिंग 3 क्वेश्चन। एक और पजल थी, पता नहीं कौन सी थी, फ्लैट फ्लोर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, शायद पोस्ट वाली है या कौन सी है, वो दिमाग से निकल गई। तो तीसरी भी पजल है, कौन सी है ध्यान नहीं है। तो रेडी है आप लोग, और हर दिन आपको कुछ नया मिलता रहेगा। कभी 4 पजल कर दूंगा मैं और एक ब्लड रिलेशन रख दूंगा, तो कल ब्लड रिलेशन आ जाएगा। पूरे 35 क्वेश्चन है, धमाल मचाने के लिए तैयार हो जाइए, तो उड़ाने के लिए तैयार। इसके अलावा फिर से एक कमिटमेंट है, आप जो ढूंढते हैं सारी चीजें, उसके लिए अभी अनाउंसमेंट कर रहा हूं। सैटरडे को इस बार 4 नहीं शायद 5 टेस्ट होंगे। समय नहीं मिला तो चाहे रात के 11 बजे हों, लेकिन होंगे जरूर। चाहे रात के 11 बज जाए, लेकिन होंगे जरूर। तो इस बार 4 नहीं 5 या 6 टेस्ट होंगे, 7 भी हो सकते हैं। सैटरडे को स्पेशल क्लास में टेस्ट होंगे, और मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूं। आपकी एक छोटी सी कमी रहती है कि सर यूट्यूब पे पोल हो जाए, तो शायद फ्राइडे को कल फ्राइडे को यूट्यूब पे लाइव पोल भी करवाएंगे। यूट्यूब पर लाइव पोल का भी ऑप्शन होगा, सही है। तो जितना मेरे बस की है मैं पूरे लगा हुआ हूं टेक्निकल टीम के साथ कि कल वो पूरा 1-1.5 घंटे का सेशन ना पोल के साथ करे, जो यूट्यूब पर इतने सारी भीड़ में आपको नजर आए कि आपका कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। एक बार कमेंट बॉक्स में लाइक कर दीजिए, फिर मैं आगे भागूं। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर वी ऑल आर रेडी। तैयार हो? अब चलते हैं मेरे दिल की बात आप तक। कल का सेशन बहुत सॉलिड था, है ना, वहीं से ही चलते हैं आज का मोटिवेशन। जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। क्या हुआ यकीन? क्या यकीन हुआ? क्या यकीन हुआ दोस्तों? कल के सेशन के बाद कुछ पॉजिटिव वाइब्स कुछ आई? क्या लग रहा है अगले 10 दिन हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे? तो अपने ऊपर यकीन करना पड़ेगा। अगर अपने ऊपर यकीन हो गया तो दुनिया की सारी जंग जीती जा सकती है, किसी और की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको खुद के ऊपर यकीन हुआ, डिफरेंस अगर आपको लग रहा है आपके अंदर, तो दुनिया की हर एक जंग जीती जा सकती है। यही मैंने लिखा, ये खुद का, ये क्या हुआ यकीन। तो यकीन अगर आपने कर लिया अपने ऊपर, तो दुनिया की सारी जंग जीत लेंगे आप, दुनिया की सारी जंग। यकीन करना है कि हां मैं कर सकता हूं, हां मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं करूंगा, और इस बार एग्जाम फोड़ कर आऊंगा, इस बार एग्जाम फोड़ कर आऊंगा। चलिए, सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। ये गूगल से आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। वो अपनी वाली बॉडी लैंग्वेज मेरी आती नहीं, ये गूगल से आप ढूंढ सकते हैं, वो अपना था, ठीक है। ये गूगल से आप ढूंढ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के, सारी चीजें लास्ट में बताऊंगा। बस प्राइस हाइक का ध्यान रखना, प्राइस हाइक होने वाले हैं, याद रखना। 14 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, और 1 जुलाई से ऑलरेडी मेरा विशाल सर का, अरुण सर का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बहुत जबरदस्त बैच रहा। चलो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। टाइमर लगाते हैं 20 मिनट का, केवल 20 मिनट है आपके पास, जितना हो सके परफॉर्म करो। पॉइंट नंबर 1, आंसर हम लोग ऑप्शन करेंगे, आंसर नहीं, आंसर हम लोग ऑप्शन में करेंगे, सही है। आंसर नहीं, आंसर ऑप्शन में। और नन ऑफ दीज, नन फॉलो पर फोकस कीजिएगा। टाइम का विशेष ध्यान दीजिएगा कि 20 मिनट करके आना है, जम के खेलना है, 20 मिनट जम के खेलना है। चलिए ठीक है, चलो ऑल दी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। टाइमर निकालता हूं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए क्या करने वाले हैं। 10 सेकंड का समय है, टाइमर भी मैं बर्बाद करूंगा जितना आप वहां करेंगे। लेट्स क्रैक इट, उड़ा देते हैं, लेट्स क्रैक इट, उड़ाते हैं। पहला क्वेश्चन 10 की जगह 11 सेकंड हो गए। क्या करना है, हमें पता चल गया फ्लैट फ्लोर का क्वेश्चन है। हम साइड में लिखेंगे, हम साइड में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फ्लैट, सही, फ्लैट। और उसमें लिख देना चाहे तो 4 into 2, सही, जिससे आपको पता रहे कि 4 फ्लैट है, 2 फ्लोर है। इतना जरूर देख लेना कि है क्या, ठीक। 10 सेकंड में चेंज करना है। आगे गए हम, आगे गए हम, स्टार्ट किया, स्लॉग्स आया। मैंने भी 3 स्लॉग्स ही रखे कल की तरह। 30 सेकंड का समय है, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। अगर आप कम समय लगाते हैं तो वो आपका, कम समय लगाते हैं तो आपका फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। उड़ा डालिए।
अगर पहले में अटक गए तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, आइदर, नाइदर, बोथ। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। फर्स्ट ट्रू, सुनील ऑप्शन नंबर 1, जायसवाल स्किप कर दिया इसको, बिसलोनी फर्स्ट, सोनम बोथ, मोहन फर्स्ट। चलो फर्स्ट आ रहा है, बोथ आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, बोथ आ रहा है, दिमाग लगाते हैं। सीधा हम कंक्लूजन पर जाएंगे जो हमने ट्रिक सीखी है, सीधा यहां। क्या सारे पेट्रोल फ्यूल हो सकते हैं? कल भी सिखाया था, अगर आप सीखने वाले हो, सारे पेट्रोल फ्यूल हो सकते हैं। देखो स्टेटमेंट में जाओ, पेट्रोल के पास, पेट्रोल कहां नहीं जाता? गैस के पास। पेट्रोल ने गैस के पास जाने से मना कर रखा है। गैस के बड़े भाई के पास जा सकते हैं, हां तो चले जाइए। पेट्रोल कहां नहीं जाएगा? गैस के पास। गैस के बड़े भाई के पास जा सकते हैं, हां जा सकते हैं तो चले जाइए। कह रहे कुछ फ्यूल गैस नहीं है, डेफिनेट में कह रहा है फिक्स, फिक्स। क्या फ्यूल से गैस का नेगेटिव है? भैया देख लो, फ्यूल से गैस के बारे में पॉजिटिव पता है कि सम फ्यूल आर गैस, सम फ्यूल आर गैस। जब दो वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव बताने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हम ये तो कह सकते हैं सम फ्यूल आर गैस, लेकिन सम फ्यूल आर नॉट कहने का अधिकार हमारे पास नहीं है। क्लियर है? ओनली फर्स्ट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड का समय शुरू करते हैं आपका। अब मुझे पता है 30 नहीं, आप 20 में उड़ा दोगे। उड़ाओ, मुझे पता है आप 30 नहीं 20 में उड़ा दोगे। उड़ाओ जल्दी से, ताबड़तोड़ बैटिंग यार, ताबड़तोड़। तोड़ डालो, फोड़ डालो, मरोड़ डालो। इस 10 दिन में सब कुछ वो करना है जो अभी तक असंभव सा लग रहा था। वो सब कुछ करना है जो असंभव सा लग रहा था। राजेश, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करो, समय आने दो संडे पर। ठीक है राजेश, चिंता मत करो दोस्त। मैं चाहता आराम से आपको ब्लॉक कर देता, लेकिन मैंने नहीं किया, तुम्हारे चक्कर में 5 सेकंड एक्स्ट्रा हो गया। बीच में डिस्टर्ब नहीं पेपर के। आप जो डिमांड कर रहे हैं मैं उसको कर दूंगा, संडे को बना दूंगा ओनली ए फ्यू पर, जैसे कल महाभारत वाले बनाए थे, इस तरह का एग्जाम्पल सेट कर दूंगा बहुत सारे आपके लिए। ठीक है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, पर बीच में नो डिस्टर्बेंस। ठीक है दोस्त, ठीक है। 5 सेकंड एक्स्ट्रा चलेंगे तुम्हारे चक्कर में। ऑल ENR रुपीज इज ए पॉसिबिलिटी। जरा जवाब दो, क्या सिखाया था? रूल बताइए जल्दी से, रूल बताइए। 2 रूल कौन से थे? ऑल के साथ पॉसिबिलिटी के 2 रूल कौन कौन से थे? जल्दी बताओ, फास्ट। मुझे पता है आपने उड़ा दिया होगा, फटाफट मुझे लिखकर जवाब चाहिए, मुझे लिखकर जवाब चाहिए, मुझे लिखकर जवाब चाहिए। और बोथ वाले ना, मेरी नजर में जो बोथ बोथ बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। मैंने इतनी बार बताया मुझे ऑप्शन चाहिए, ABCDE। ऑप्शन दो ना यार, ऑप्शन दो, ABCDE ऑप्शन की हैबिट डालो। तो फिलहाल क्या है रूल? रूल सिखाया था पुनीत सर ने भैया आपको कि जब ऑल के साथ पॉसिबिलिटी पूछेगा, जब ऑल के साथ पॉसिबिलिटी पूछे, नेगेटिव ना हो, देखो नेगेटिव नहीं है कहीं पर भी, और डायरेक्टली ना लिखा हो, डायरेक्टली ना लिख दिया हो ऑल ENR रुपीज, ऑल ENR रुपीज नहीं लिखा तो पॉसिबिलिटी राइट। फिर से ऑल के साथ पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, ऑल के साथ पॉसिबिलिटी, नेगेटिव नहीं है, डायरेक्टली तो नहीं है, ऑल प्राइस आर डॉलर नहीं है तो राइट लगाओ, हटाओ, वाओ, हटाओ, निकल जाओ, चुपचाप निकल जाओ, हटाओ, निकल जाओ। वेरी वेल डन यार। ये इतने सारे जो बच्चे कर रहे हैं, एक बार थम्स अप कर दो। ये मुझे लग रहा है अब याद हो गया, अब दिमाग में फिट हो गया कि कैसे समय बचाना है। और वहां यकीन करना, मैं डेली आपको बड़े बड़े वर्डिंग दे रहा हूं, वहां छोटे छोटे आएंगे, कैट, डॉग, A, B, इस तरीके से। पेन, पेंसिल, बड़े नहीं आएंगे। यहां तो फिर भी कंफ्यूजिंग यूज हो रहा है, तो चिंता मत करिए। और यहां तो मैं हर एक में पॉसिबिलिटी दे रहा हूं, हर एक में पॉसिबिलिटी। वहां नॉर्मल नॉर्मल पूछेगा, आराम से कर लोगे आप, बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। रही ऐप की बात, तो ऐप वाले बच्चे बिल्कुल चिंता मत करिए, जहां पर आपके आंसर गलत आते हैं उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। आप चिंता मत करो, आपके नंबर पूरे आएंगे। पिछले 9-10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, इतने सारे बच्चों के आंसर यहां नाम के साथ, नंबर के साथ दिखाए जाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाने के लिए एक वीडियो संडे को और कर दूंगा, ओनली ए फ्यू वाली। चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन इसका, सिलॉग्स का। चिंता मत करो, चिंता करोगे तो परेशान रहोगे। परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं।
गौरव टेक्निकल टीम को कॉल करो दोस्त, इसके बारे में मुझे खुद जानकारी नहीं है, मेरा खुद कभी कभी नहीं चलता, मैं खुद उनको कॉल करता हूं। ठीक है दोस्त, मैं खुद उनको कॉल करता हूं जब मेरा नहीं चलता। ये टेक्निकली मैं तुम्हारी तरह ही हूं गौरव, टेक्निकली मेरा भी हाथ तंग है, तो मैं बता देता, नहीं तो विशाल सर से पूछना, वो बता देंगे कल सुबह। विशाल सर से पूछना, वो बता देंगे। इतना बड़ा तो नहीं देगा ना वो, लीडर, साइंटिस्ट, एजुकेटर, साइंटिस्ट, टीचर, लीडर, नहीं देगा, इससे बड़ा नहीं देगा। कोई भी पेपर उठा लेना, सीधा कंक्लूजन पर जाओ, हम स्टेटमेंट पर नहीं जाते, सीधा यहां आते हैं। सारे एजुकेटर लीडर के घर जाने की पॉसिबिलिटी है, एजुकेटर लीडर के घर जाने की पॉसिबिलिटी है। सारे एजुकेटर को पकड़ा, एजुकेटर किसके अंदर है? साइंटिस्ट के। एजुकेटर ने पूछा साइंटिस्ट से, गाना सुना होगा, मैंने पूछा चांद से, है ना? तो ऐसे ही एजुकेटर ने पूछा साइंटिस्ट से, चलोगे लीडर के घर? तो साइंटिस्ट ने क्या कहा? नहीं नहीं, मेरी लड़ाई हो रखी है, तो हटाओ। एजुकेटर ने पूछा साइंटिस्ट से, चलोगे लीडर के घर? उसने मना कर दिया, नहीं मेरी लड़ाई हो रखी है। अब देखो, सारे टीचर साइंटिस्ट के घर जा सकते हैं, तो सेम गाना तुम गा लो। टीचर ने पूछा लीडर से, टीचर ने पूछा लीडर से, चलोगे साइंटिस्ट के घर? तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरी लड़ाई हो रखी है, तो हटाओ। और याद होगा लक्ष्मण रेखा, भैया लीडर से साइंटिस्ट के बीच में लक्ष्मण रेखा खींचिए, ना वो इधर आएगा ना मैं इधर आ जाऊंगा। क्लियर? अभी तक जवाब दीजिए, किसके 3 आउट ऑफ 3 सही है? सारे स्लॉग्स किस किस के सही है? एक बार धमाल मचा दो, जरा धमाल मचा दो। 3 आउट ऑफ 3 स्लॉग्स किस किस के हैं? अरे चल जा भाई, 3 आउट ऑफ 3 स्लॉग्स किस किस के? उड़ाओ फटाफट, उड़ाओ फटाफट, उड़ाओ जल्दी उड़ाओ। स्वस्थ खाओ, तनमन जगाओ। ठीक, स्वस्थ खाओ, तनमन जगाओ, पूरे नंबर पाओ। चाइनीज कोडिंग, कल वाला रूल याद है? चाइनीज कोडिंग आ रही है, मैं आपको कितना समय दे दूं? 4 लाइन का क्वेश्चन होगा, कल वाली रूल याद रखना। 90 सेकंड बहुत है, 1 मिनट ढूंढने के लिए, 30 सेकंड आंसर करने के लिए। तो 1 मिनट 30 सेकंड देता हूं, पेट भर के आंसर करना, सारे के सारे ढूंढना, शॉर्टकट नहीं, सीधा अपना वाला शॉर्टकट। चलो स्टार्ट करते हैं, समय शुरू करते हैं आपका अब। मुझे इसका आंसर नहीं चाहिए, मुझे सारे चाहिए, सारे आंसर चाहिए मुझे, सारा सब ढूंढना है। कल की तरीके से जो सीखा था मैंने, वर्डिंग भी बड़े बड़े लिखे हैं, छोटे छोटे नहीं। ढूंढ के बताओ कितने आ रहे हैं। फास्ट फास्ट, दे दनादन दन। डरना मना है। आंचल भूल चूक लेनी देनी, अब क्या करूं बताओ? क्या करूं, मैं मर जाऊं? हैं? भाई अब हिंदी में आ गई तो क्या करूं? साड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता। अब क्या करूं, जब गलती हो गई तो? भाई तुम तो सॉल्यूशन में गलती कर रहे हो, मैं क्वेश्चन में नहीं कर सकता, वो भी हिंदी में। बताओ, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। गाना खराब गाया मैंने, मुझे पता है, लेकिन फीलिंग्स पर जाओ तुम, गाने पर नहीं। चलो भैया, टाइम खत्म। 1.5 मिनट तो बहुत है, 1.5 मिनट पेट भर के दिया है हर एक बच्चे के लिए। तो भैया क्वेश्चन ये है, हिंदी गलत हो सकती है, मैं क्या करूं? देखो, है ना, एक नन्ही सी जाने क्या चाहते हो? सुबह उनके लिए 1 बजे वाली क्लास के लिए सारे 6 के 6 पजल नए, आपके लिए पूरे नए, एक भी क्वेश्चन पुराना नहीं रखता, वरना इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, कोई भी क्वेश्चन उठा के ला सकता हूं। बताओ, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? बताओ, है ना भाई? काम चला लो, तुम्हारा हिंदी के अकॉर्डिंग सही है, मान लेते हैं। मुझे ये बताओ कितने वर्डिंग आ रहे हैं, वर्डिंग। फिर इसमें एक और ट्रिक बताता हूं, कल बताने की कोशिश की थी, मुझे बताओ वर्ड कितने आ रहे, वर्ड कितने आ रहे, वर्डिंग। और यार एक बार सेशन को लाइक कर दो तो गाना भी सुना दिया तुम्हें। मैं पानी पी लेता हूं, सेशन को एक बार लाइक कर दो, वे भी तो इतना बढ़िया गाना सुनाया तुम्हें। फास्ट जल्दी। 7 7 7 7 7 वर्ड आ रहे हैं।
अब 7 वर्ड में भी क्लर्क में बहुत है 7 8। देखो सीधा पेन उठाना शुरू हो जाना, पेन उठाना शुरू हो जाना, शॉर्टकट मत लगाना, पूरा पूरा इंप्लीमेंट करना। रेस्क्यू वुड वाउंड ऑपरेशन इंप्रूव। अब क्या करना है, मैं भूल गया, जरा मुझे बताओ अब क्या करना है। दूसरी लाइन आ गई, क्या करना है, थोड़ा गैप करके लिखना है। अपडेट वार्निंग इंप्रूव ऑलरेडी है। एक बार बताओ, याद है कल वाली ट्रिक, अपडेट और वार्निंग अगर आगे नहीं है, अपडेट नहीं है, वार्निंग नहीं, अपडेट है, अपडेट है, अपडेट है, अपडेट वार्निंग है भैया, अपडेट भी है, अपडेट भी है, अपडेट आ गया तो काम हो जाएगा। अपडेट वार्निंग आगे चलते, अपडेट वार्निंग हो गया, वरना तो पॉसिबिलिटी आया था। खैर आ गया अपडेट तो बात खत्म हो गई, मामला खराब हो गया। रेस्क्यू वाउंड ऑपरेशन इंप्रूव अपडेट वार्निंग, और क्या बचा है, इंप्रूव हो गया, इंप्रूव हो गया हाँ, ऑपरेशन हो गया हाँ, वाउंड हो गया हाँ, अपडेट हो गया हाँ, रेस्क्यू रेस्क्यू भी हो गया, इश्यू नहीं हुआ, ऑपरेशन अपडेट। तो भाई ये वाला बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा और ये वाले मिल जाएंगे, इनमें देख लेना। मुझे ये बताओ कि किस में पॉसिबिलिटी आ रही है, वरना पॉसिबिलिटी आ जाती फिलहाल। मुझे लग रहा था अपडेट भी नहीं है, इश्यू और रह गया। पॉसिबिलिटी आ रही है किसी में, किस में पॉसिबिलिटी, सारे ढूंढ रहे हैं, सारे मिल रहे हैं। आखिरी वाला तो अपने आप मिल जाएगा, आखिरी वाला तो अपने आप मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट, आखिरी वाला बाय डिफॉल्ट, आखिरी वाला बाय डिफॉल्ट, आखिरी वाला बाय डिफॉल्ट। चले चलो, ढूंढ लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी कमेंट करो, ढूंढ लोगे, हो जाएगा काम फास्ट दोस्तों, जल्दी से। तो भैया ये रहे आपके आंसर, शायद किसी में भी पॉसिबिलिटी नहीं है, वरना मजा आ जाता है। ये वाली ट्रिक याद रखना दोस्तों, ये वाली ट्रिक याद रखना। सपोज कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूं, सपोज, वैसे मैंने तो सच बता रहा हूं, मैं अपने झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कोशिश करी थी, यहां पर एक और वर्ड लिखा था थ्रेट करके, थ्रेट करके यहां पर एक और वर्ड था जो आखिरी में मैंने हटाया। मुझे लगा तब पॉसिबिलिटी आएगी, लेकिन इत्तेफाक से मैंने कहा ट्रिक बच्चों के दिमाग में चली जाएगी, लेकिन इत्तेफाक से अपडेट यहां टपक गया, अपडेट को हटाना भूल गया। वरना मेरा था अगर अपडेट भी यहां नहीं होता तो याद रखना, अच्छा एक और जगह अपडेट है, अगर इन दोनों जगह अपडेट नहीं होता तब यहां पर जो वर्ड मिले इन दोनों में पॉसिबिलिटी आती है, अगर नहीं होता तो। ये ट्रिक याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेरा ये था आपको ये याद हो जाए। कल भी मैंने बताया था क्वेश्चन में नहीं था, आज भी बताया क्वेश्चन नहीं, कल जरूर होगा, कल जरूर ऐसा दूंगा जिसमें आगे नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी आएगी, याद रखना। एग्जामिनर भी ऐसे ही देता है, ठीक है। ये लीजिए, ये रहे आंसर, आंसर ये रहे, सब किसी में पॉसिबिलिटी नहीं है, सारे ये रहे। नेक्स्ट बताइए क्या करने वाले हैं, 10 सेकंड का समय है, थोड़ा छोटा सा ही क्वेश्चन लग रहा है, देखो जरा। 10 मेंबर 2 रो, 10 मेंबर 2 रो, दस मेंबर 2 रो। कमल कोई बात नहीं, वो भी सीख जाओगे, चिंता मत करो। मैं एक संडे को एक सेशन प्लान कर रहा हूं आप लोगों के लिए, टाइम अप। मैं भूल जाऊं तो मुझे बता देना। सुनो, याद आ गया, मैंने प्लस वाले बच्चों से बोला था, आपसे भी बोल देता हूं। 2016 से लेकर 2021 तक जितनी भी पजल आई हैं, 17 लिख दिया, 2021 तक जितनी भी पजल आई है ना, जितनी भी पजल आई हैं, जितनी भी पजल आई हैं, उनमें यूज होने वाला डिफरेंट पॉइंट, यूनिक, जो भी यूनिक है, जैसे एटमोस्ट, अवे, है ना, नॉट मोर देन। मैं सोच रहा हूं कल फ्राइडे को, या तो कल फ्राइडे को या संडे को, जितने भी ऐसे वर्डिंग हैं जो पेपर में आए हो प्री लेवल के, वो सारे आपको दे दूं, जिससे कि आप तैयार हो जाएं अपने मिशन के लिए। क्योंकि सपोज कीजिए आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता, तो वहां घंटा सॉल्व करोगे, कैसा रहेगा? आइडिया बढ़िया है। 2017 से 16 से लेकर 21 तक जितने भी पेपर हुए हैं, उनमें जो भी पजल और सेटिंग अरेंजमेंट में नया टर्म यूज हुआ है, वो यहां आपके सामने रख दो। अहेड, बिहाइंड, बेटर रहेगा, बेटर रहेगा। तो लाइक पड़ोसी करेगा,
ये बताओ, लाइक पड़ोसी करने आएगा? यार ये गलत बात है। 5000 बच्चे देख रहे हैं, लाइक। अब क्या कर सकता है आदमी इससे ज्यादा आपके लिए? क्या करे, मतलब रोना शुरू कर दे? यहां पे इतनी सॉलिड तरीके से कंटेंट दिया रहा है, अगर अब भी पसंद नहीं आ रहा तो बेकार है, फिर यहां खड़ा होना भी बेकार है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो याद दिला देना, अगर मैंने कल नहीं किया, कल ही फ्राइडे है, अगर मैंने कल एक वीडियो नहीं किया, 8 बजे तो आपका वीडियो होगा ही होगा, 8 PM तो जो होता है वो तो होगा ही। इसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके सामने, या लाइव करवा दूंगा 3 बजे 4 बजे 5 बजे ऐसे देख लूंगा। तो अगर मैं कल नहीं करता तो मुझे याद दिला देना, संडे को होगा फिर, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो स्किप कर लिया 5 मेंबर। ऑर्डर रैंकिंग कल मैंने बताया था, क्या करें? 5 सेकेंड, क्या करें इसको भी? आखिरी में बॉल हमारे पास होनी चाहिए, एग्जामिनर के पास नहीं। दोस्तों याद रखना, सुनो फिर से एक बार रिपीट करने से मैं बाज नहीं होऊंगा। ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन या ब्लड रिलेशन, जो भी पहला आएगा उसको तो स्किप करना, उसके बाद आएगा तो कर लेना। पहला वाला जो भी है उसको स्किप कर लो। क्यों? पजल 3 तो आएगी मिनिमम, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन में से एक तो आएगा ही आएगा। आखिरी में जब 2.5-3 मिनट बचेगी तो इसको करना है, 3, साढ़े 3, 4 मिनट बचेगी तो पजल करना है, जिससे कि आप अपने पास गेम रखे, एग्जामिनर के पास नहीं। दुविधा हो तो इधर वरना इधर, ठीक है? सही है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कहां गया नेक्स्ट? ये लीजिए, 30-30 सेकंड का समय है, उड़ाना वैसे 20-20 में है। 30-30 सेकंड का समय है, उड़ाना वैसे 20-20 में है। फास्ट, टाइम अप। फास्ट दोस्तों, फास्ट, जल्दी से उड़ाओ। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन ए ज्यादा आ रहा है, ऑप्शन ए। एक बार चेक कर लेते हैं। कल 3 लेटर वर्ड था, 3 डिजिट नंबर था, 3 लेटर वर्ड है। कल मिक्स सीरीज होगी, मिक्स सीरीज, लेटर, नंबर, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, मिड से वैल्यू, कल ऐसे रखूंगा, ठीक है? सब कवर करा दूंगा। और एक दिन क्या करूंगा, याद है? ऐसे भी एक क्वेश्चन आता है, ऐसे करके एक बॉक्स होता है, उसमें यहां सिंबल, लेटर, नंबर लिखे होते हैं, उनके कोड दे रखे होते हैं, याद है? कंडीशन बेस्ड कोडिंग। तो इसकी हैबिट नहीं रहती, ये भी मेरे को कराना एक दिन। यहां वैल्यू होगी, यहां उनकी कोडिंग होगी, ये भी एक दिन कराऊंगा, है ना? याद आ गया एकदम से, ठीक है? चलो, लेटर इन द ईच ऑफ द वर्ड अरेंज इन रिवर्स क्या है? रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है? तो कितने ऐसे हैं जो चेंज नहीं होंगे? ये वाई से स्टार्ट होगा, चेंज हो गया। ये वाई के बाद टी आएगा, चेंज हो गया। ये ऐसे ही रहेगा। ये यू के चक्कर में चेंज, ये भी यू के चक्कर में चेंज। भैया एक ही वर्ड ऐसा है जो चेंज नहीं होगा। इनको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल रिवर्स, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z, रिवर्स अल्फाबेटिकल Z to A। तो Z to A, Y से स्टार्ट कैंसिल, Y T E कैंसिल T के चक्कर में, ये ऐसे ही रहेगा तो राइट हो गया। ये U से स्टार्ट कैंसिल, ये U से स्टार्ट कैंसिल, ओनली वन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, A to Z का Z to A, ऑपोजिट नहीं, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी उड़ाइए, पूरे नंबर पाइए। ये लीजिए 30 सेकेंड, फास्ट। दुनिया हिलाने के लिए 3 लेटर वर्ड में अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लग रहा है तो आप क्या करो दोस्त, आप प्लेस वैल्यू को और 2-4 बार रिवाइज कर लो कि आपको बिल्कुल भी ना देखना पड़े। एक बार आखिरी बार और शेयर कर दो इसको, अगर कर सको तो। 4999। टाइम 8 सेकेंड एक्स्ट्रा। चलिए आंसर क्या आ रहा है? एक दिन वो पजल भी करा दो जिसमें पहले ब्लड रिलेशन और फिर
पूजा उसको हम कराएंगे मेंस में, क्योंकि ब्लड रिलेशन वाली पजल आती है मेंस में, ब्लड रिलेशन के साथ जो पजल आती है ना वो आती है मेंस में। ठीक है, तो चलो देखिए, वर्ड को अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर राइट टू लेफ्ट। वर्ड को देखो, वर्ड को अरेंज करना है। जिसने पूछा था ना सर स्पीड नहीं आ रही, तो फोकस करना है वर्ड पर। वर्ड राइट टू लेफ्ट, थर्ड लेटर सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड। वर्ड को राइट टू लेफ्ट अरेंज करोगे तो सबसे बड़ा पहले नंबर पर, दूसरा बड़ा दूसरे नंबर पर। राइट लेफ्ट साइड से सेकंड पूछा है ना, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, तो सबसे पहला लेटर देखो, पहला लेटर पहला लेटर पहला लेटर पहला लेटर पहला लेटर। वाई सबसे पहले नंबर पर आएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि राइट से अरेंज करना है। सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा सबसे बड़ा, तो दूसरा बड़ा पीएनजी। पीएनजी को नमस्ते करो, निकल लो। पीएनजी का कौन सा पूछे, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर। पीएनजी का थर्ड लेटर जी। समझे जी, समझ गए जी? तो मुझे लगता है जी समझ गए, आप समझ गए। ऑप्शन नंबर डी दैट इज जी, वेरी वेल डन। पीएनजी का जी, पार्ले जी का जी नहीं, पीएनजी का जी। नेक्स्ट, ध्यान से, अगला क्वेश्चन ये रहा, उड़ाओ। पीएनजी का जी है, बेहतरीन तरीके से उड़ाया जा रहा है। चलो फास्ट, ताबड़तोड़ तरीके से उड़ाओ। चलो, समय सीमा समाप्त, समय सीमा समाप्त। आंसर उड़ाओ जल्दी से भाई, बाकी लोग कहां हैं? आज 400 कम रह गए। अभी तो पिक्चर बाकी है दोस्त, इतनी जल्दी हारना नहीं है, जीतना है, जीतना है। देखो ऊपर लिखा भी है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, एसबीआई निकालना है इस बार, और घर पे बैठ के नहीं निकलेगा वो, उसके लिए करना पड़ेगा बार बार वार प्रयास। ठीक, चलो ऑप्शन नंबर ई, 10 मिनट स्कूल प्रिपरेशन, ऑप्शन नंबर ई कर रहे हो तुम। बी ऑप्शन आ रहा है, वैसे बी कर रहे, देखो जो बी कर रहे हैं भगवान जाने। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं यहां पर, सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड, सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड लास्ट लेटर ऑफ लास्ट वर्ड फ्रॉम राइट। अभी तो आधे बच्चों को यही नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या है। पहले मुझे ये बताओ, तुम इतना बताओ, लास्ट लेटर ऑफ लास्ट वर्ड फ्रॉम राइट साइड है कौन सा? मुझे वर्ड बताओ, वर्ड, लास्ट वर्ड फ्रॉम राइट साइड बताओ तुम, लास्ट वर्ड ऑफ फ्रॉम राइट साइड। मैं भी कमेंट देख रहा हूं, अब आप आंसर देखना, मैं भी कमेंट देख रहा हूं, बताओ जरा बताने का प्रयास करें। पहले मुझे क्वेश्चन क्या तेल लेने, पहले मुझे जवाब दो, लास्ट वर्ड फ्रॉम राइट साइड है कौन सा, पहले तो ये बताओ। BAY, बे है, अरे बहुत बढ़िया। GUD, BAY, GUD, BAY, BAY, GUD, हिमांशी का GUD, सृष्टि BAY। अच्छा, जो लोग, अब देखो कितने मजे की बात है, देखो कितना मजा आता है ना, रीजनिंग के अंदर कितना मजा आता है, पढ़ाने में भी बड़ा मजा आता है। देखो जो ये GUD कह रहे हैं, वो मुझे एक बात बताओ, GUD वाले, अगर यहां लिखा होता फर्स्ट वर्ड फ्रॉम राइट साइड, तब कौन सा होता? अगर तुम्हारा लास्ट वो है तो फर्स्ट कौन सा है तुम्हारा? तुम खुद। हाँ भैया, अगर तुम्हारा राइट साइड से वो लास्ट है, राइट से भी लास्ट है, तो फर्स्ट कौन सा है राइट से? उधर वाला। तो भैया राइट साइड से लास्ट वर्ड, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये आखिरी, राइट साइड से आखिरी वर्ड है ये, इसका लास्ट लेटर दैट इज वाई। ई और वाई, 25 में से 5 गए 20, इनके बीच में 20 में से 1 हटाओ 19,
19 लेटर हैं, लेकिन उसने पूछा है कॉन्सोनेंट, तो IOU 3 और घटा दो, 16 कॉन्सोनेंट आएंगे जो ऑप्शन में है। नहीं, हाँ, IOU ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 16। भैया ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी भी 19 कर रहे हैं, बहुत बढ़िया ज्योति, बहुत बढ़िया, शाबाश। कॉन्सोनेंट और लेटर में डिफरेंस है, लेटर में कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों काउंट होते हैं, वो बेचारा कॉन्सोनेंट पूछ रहा है, तो ई और वाई के बीच में IOU नाम के जो लेटर आ रहे हैं इनको हटा दो। सही बताओ, बत्ती जली 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 जली, हाँ जल गई। जितने लोगों को मजा आया वो एक बार लाइक कर दीजिए जरा, आपका बड़ा कष्ट हो जाएगा हमारे ऊपर बड़ा एहसान हो जाएगा अगर आप लाइक कर देंगे। हम तो पड़ोसियों को भी नहीं रख सकते लाइक करने के लिए, ये तो अपने हैं, ये हमारे हैं जो आप यहां हो। सॉलिड कंटेंट दिया जा रहा है, आपको गलती बताई जा रही है, लास्ट लेटर फ्रॉम राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बिना मचाए शोर, समय शुरू करते हैं अब। उड़ाइए। सुबोध 20 - 1 क्यों, बताता हूं, चलो तुम भी याद रखोगे, अभी रुको इसके बाद बताता हूं। 20 - 1 क्यों, थोड़ी देर बाद बता दो, चिंता मत करो, चिंता चिता के समान होती है। रुक जाओ बस 2 मिनट। टाइम अप। 30 सेकंड का समय है, आप कर पाए कि नहीं मैं यहां देख लेता हूं। उड़ाइए और कुछ करके दिखाइए, जल्दी भैया जल्दी। POS, कुछ लोग डी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, ए या डी। देखो पहले लेटर, जो कह रहे थे स्पीड नहीं आती, लेटर को अरेंज करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर उसके बाद वर्ड को अरेंज करो अल्फाबेटिकल डिक्शनरी ऑर्डर में, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखो पहले अल्फाबेटिकल लेटर को अरेंज करा, फिर वर्ड को अरेंज करा, तो आप सबसे छोटा लेटर ढूंढो, कहां है सबसे छोटा, सब में सबसे छोटा कौन सा है, सी, तो ये आएगा पहला वर्ड, ये गायब। दूसरा छोटा डी, तो ये आएगा दूसरा वर्ड। अब तीसरा छोटा आएगा कहीं पर भी, एम, ये हो गया तीसरा वर्ड। चौथा छोटा है ओ, तो ये हो गया चौथा वर्ड। लेफ्ट साइड से फोर्थ POS। बेटा पहले लेटर को अरेंज किया, तो सबसे छोटा लेटर, जब लेटर अरेंज करोगे तो ये वाला ही तो वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर वर्ड को अरेंज किया तो ये सबसे पहले हो गया। तो इसलिए मैंने क्या किया, पूरा चेक मत करो, बस पहला लेटर चेक कर लो। पहला मतलब जो सबसे छोटा हो, इसका सबसे छोटा C, इसका सबसे छोटा D, इसका सबसे छोटा R, इसका सबसे छोटा M, इसका सबसे छोटा O। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, वो पांचवा। क्लियर है? अभी कि सुबोध पूछ रहा था कि सर 20 - 1 क्यों किया, तो सुबोध इसलिए सी आता है, सी छोड़ दो, E फॉर एलिफेंट आता है 5 नंबर पर और B आता है 2 नंबर पर। 5 में से 2 गए तो 3 लेटर थोड़ी ना इनके बीच में तो 2 ही लेटर है ना, तो 5 में से 2 गए 3, -1 करके आंसर कर दो। इनके बीच में कितने लेटर है, 2। जितना भी आंसर आएगा ना इन दोनों की वैल्यू घटाकर उसको -1 कर देना, ऑर्डर रैंकिंग का रूल होता है, ठीक है। 3 - 1 2। आगे बढ़े, चले भाई, चलो भैया दुनिया हिलाने निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 लेटर वर्ड का शायद आखिरी है, समय शुरू करते हैं। आप उड़ाइए, पूरे नंबर पाइए। कब सीरीज में बिटवीन देखना है और कब अल्फाबेटिकल में, ये वर्ड है तो यहां बिटवीन ढूंढोगे कैसे, ऐसे सीरीज में ही तो देख सकते हो, जब एक साथ होंगे तभी तो ढूंढ सकते हो।
यहां तो बिटवीन ही ढूंढोगे ना, ऐसे अल्फाबेटिकल में ही, या तो सीरीज में ही ढूंढोगे ना दोस्त। चलो टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, समय अवधि समाप्त। उड़ाइए। ऑप्शन सी दैट इज 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, वाओ, प्रगति का बी, संजय का सी, सचिन का ए, रोशनी सी, अपर्णा ए, राहुल बी, प्रेमलता बी। देखते हैं भाई, इतने सारे आंसर आते हैं। देखो, वॉवेल को अगले वाले से, कॉन्सोनेंट को पिछले वाले से, तो कितने ऐसे वर्ड हैं, शब्द, जिसमें कोई भी वॉवेल ना हो? तो वॉवेल को तो चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, जरा जवाब दें आप। वॉवेल को चेंज करने की आवश्यकता है या नहीं, नीड है या नहीं? वॉवेल को चेंज करके देखेंगे कि नहीं? जवाब दीजिए, कमेंट। जनता जवाब मांग रही है भैया, वॉवेल को चेंज करके देखेंगे नहीं देखेंगे? जल्दी से जवाब दो। वॉवेल को चेंज करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वॉवेल को +1 करोगे तो कभी भी कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं आएगा, तो वॉवेल तो हटा दो। कॉन्सोनेंट भी सारे मत देखो, क्या देखो? बीजेपी, FV। अब मैं बीजेपी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं ये ट्रिक कहीं तो काम आ रहे हैं हमारे। तो बीजेपी, FV, ये ट्रिक है। अगर बी आ रहा होगा तो ए मिलेगा वोवेल, जे आ रहा होगा तो आई मिलेगा, पी आ रहा होगा तो ओ मिलेगा। बीजेपी, FV, एफ आ रहा होगा तो ई, वी आ रहा होगा तो यू। कोई भी चीज आपके काम आ सके, ज्ञान ऐसी चीज है जो भी आपके फायदे में आ रहा है काम, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो बी आ रहा है कहीं, हाँ आ रहा है, तो यहां मिल जाएगा। जे आ रहा है, नहीं। पी आ रहा है, हाँ यहां मिल जाएगा। एफ आ रहा है, नहीं। वी आ रहा है, नहीं। तो इसमें नहीं मिलेगा कोई भी, इसमें भी कोई भी नहीं मिलेगा, और इसमें भी नहीं मिलेगा। 3 वर्ड ऐसे हैं जहां कोई वॉवेल नहीं मिलेगा। वाओ, पूरे नंबर पाओ, वरना घर बैठ के पावभाजी खाओ, क्या जरूरत है एग्जाम देके आने की। सही है भाई? वाओ, पूरे नंबर पाओ, समझ में आ जाए तो ठीक, वरना घर को जाओ। ठीक है भैया? चले आगे, नेक्स्ट चले। चलो चलो नेक्स्ट। ऐसे ही थोड़ी ना, ये लीजिए, आया कुछ पिक्टोरियल लिखा है, पता नहीं पिक्टोरियल। उड़ाओ फास्ट। ओहो, ऑप्शन ही छुप गया एक। जल्दी से, फास्ट भैया, फास्ट। टाइम निकाल के लाइक भी कर देना। तुम लोग भाग जाते हो अपने अपने घर, बाद में मुक्का मार के नाक तोड़ दूंगा। लाइक करके जाया करो, बहुत मेहनत लगती है मेरे घर पे। सॉरी, घर पे तो मेरे डांट लगती है, घर पे तो डांट लगती है। फास्ट। फास्ट। अब मैं उसको देख रहा था, मैंने भी देखा उसको, तो वो यहां बताने आया है। सोचो कितने खाली हैं लोग, मतलब जब कमेंट करते हैं जब आदमी पढ़ा रहा होता है। भाई तुम्हारे बच्चे नहीं आ रहे, हमारी गलती है क्या? है, मेहनत करो, नया कंटेंट डेली लेकर आओ। 9 साल हो गए, और यकीन मानना कम से कम 3 साल पुराना कंटेंट तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारी 4-5 बुक छप जाएंगी। सही है भाई? और यकीन मानना दोस्तों, कभी भी कोई भी इंसान किसी की बुराई करना इतना खाली नहीं होगा कि जो उसको अच्छा नहीं लग रहा उसकी क्लास में जाके उसको गरियाएगा। तुम इतने खाली क्यों हो मेरे भाई? हैं, क्या जीवन से त्रस्त है, परेशानी है? हाँ,
चुपके से लिख देते हैं, पता है, एक दो लोग चुपके से लिख देते हैं। बेटा जितने तुम्हारी क्लास में आते हैं ना, तुम लोगों से बोल रहा हूं, उतने मेरे यहां सिलेक्शन ले जाते हैं, पूरे नंबर आते हैं उनके। इससे बड़ी बात नहीं बोलूंगा। तो जितना तुम गरिया रहे हो ना, एक दो लोग गधे वाली हरकतें जो करते हो, हम कभी किसी की क्लास में नहीं जाते, हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। हम तो गूगल से भी नहीं उठाते, ये हमारे खुद की क्रिएशन है, जो एग्जामिनर भी देखने आता है कि अच्छा कुछ तो नया मिल जाएगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। हम टाइम भी देख के नहीं पढ़ाते, इसलिए मोटिवेशन भी पोर्शन हो जाता है कि घड़ी में 9 बज गए, नहीं नहीं हमारा टाइम खत्म। क्लास अपनी, रूल अपने, और रेगुलेशन भी अपने, सही है। और ये काम करने के लिए बड़े बड़े सपने देखने से नहीं होता है, करनी पड़ती है मेहनत, कि आपको कोई ना टोक पाए। इतना वजूद पुनीत सर ने बना लिया कि कोई ना टोक पाए, चाहे वो इस कंपनी में हो चाहे कहीं और कंपनी में हो। क्लास को मैं चाहे यहीं बंद कर दूं चाहे कहीं पे भी बंद कर दूं, कोई नहीं पूछेगा क्यों नहीं किया, आगे क्यों नहीं पढ़ाया। तो एक दो जो मूर्ख आते हैं ना, उनको सीधा ब्लॉक किया करो, तुम ध्यान मत दिया करो। मैं तो देता नहीं हूं, इग्नोर मार देता हूं, लेकिन जब एक दो लोग उनका नाम लेने लगते हैं तब मुझे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। ये लोग हमेशा आपसे पीछे रहेंगे, हमेशा आपसे पीछे, हमेशा। क्यों? इनका ध्यान, मैंने एक दिन एग्जांपल दिया था ना, इनका ध्यान आगे बढ़ने में नहीं है। ये क्या करते हैं, खुद आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे मान लो आपकी लाइन इतनी है, आप ऐसे बढ़ रहे हो, तो ये आगे नहीं, खुद तो बढ़ नहीं पाएंगे, तो क्या कहेंगे, ये क्या काम करेंगे, सोचेंगे कि तुम्हारी लाइन मिटा दूं, ये ऐसे मिटाते रहेंगे। तुम बढ़ोगे, ये फिर मिटाएंगे, इन्हें लगेगा कि ये अब आपके पास ही पहुंच रहा है, जबकि वो तो आगे पहले से ही है, कितनी मिटाओगे। ये आपके लिए भी, आपके जो लोग टांग खींचते हैं ना, वो इसीलिए खींचते हैं। आप याद करो, जिससे आप आगे हो, जिससे भी आप आगे हो, क्या उसके बारे में बात करने का टाइम है? कोई भी लूजर्स के बारे में बात नहीं करता है। सब लोग जो आगे निकल गए उसी की बुराई करते हैं, क्योंकि जिसके 4 बच्चे आ रहे हो जिसके पास, उसकी बुराई करने कौन जाएगा बेचारे, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि यार आप जिसकी टांग खींच रहे हैं, इसका मतलब आप कभी उसको भाग के रेस में हरा ही नहीं पाएंगे। क्यों? आपने पहली मान लिया, पहली हार मान ली। चलिए 2-3 मिनट खराब करवा दिए, मेरे प्रवचन सुनवा दिया, बच्चों का एंटरटेनमेंट करवा दिया। चलो इसका आंसर क्या है जरा बताओ। फास्ट आंसर क्या है यार? हाँ यार, एक दो के चक्कर में पूरा माहौल खराब हो जाता है। देखो, एक वर्ड दे दिया, उसके कॉन्सोनेंट को पहले वाले से बदलना है, कॉन्सोनेंट को -1 करना है, और कह रहे लेटर ऑफ द वर्ड अल्फाबेटिक ऑर्डर। अच्छा, अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट -1, वॉवेल को +1। ये तो आसान हो गया फिर, ठीक है। फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड इन द न्यू, अच्छा चेंज करके बताना है, फोर्थ फ्रॉम राइट। 1 2 3 4, आर का -1 क्यू, खत्म हो गया, ये आना चाहिए। कॉन्सोनेंट -1, वॉवेल +1, कॉन्सोनेंट -1, वॉवेल +1। जस्ट राइट से फोर्थ पर जाओ, कॉन्सोनेंट है -1 करो, हटाओ, नेक्स्ट। चलो, एक तो लाइट नहीं आ रही, गर्मी हो रखी, फास्ट। तुम्हारे यहां भी लाइट गई? चलो, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, उड़ाओ, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, उड़ाओ जल्दी से। $5200 मेंबर्स देख रहे हैं। आंसर किया है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर
सी रॉन्ग है क्यों? नंबर दे रखा है, डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट टू, तो ये राइट टू लेफ्ट है, आप कर लो राइट टू लेफ्ट। डिजिट को अरेंज करो, चेंज करो, राइट टू लेफ्ट अरेंज करो। देन 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट। व्हाट इज थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड? आप बताओ, चलो आप बताओ। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अरे राइट टू राइट गलत हो गया, राइट टू लेफ्ट है। चिंता मत करो, राइट टू लेफ्ट है बेटा। फिर से मैं गाना गा दूंगा, तोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। तुम गलती करो तो ठीक, हम गलती करें तो गलती। वाह, इस बार हिंदी सही है। आप बताओ, चलिए देखते हैं। देखिए, इस डिजिट को घटते क्रम में लगाना है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ऑड में से 2 घटाने हैं, ऑड डिजिट में से -2 कर देना है, ठीक है। थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट एंड, तो भाई सबसे बड़ा नंबर आएगा 9, फिर आएगा 8, गलती से 7 देख लिया तो नंबर गए कट, 8 फिर 8। अरे भैया सी ऑप्शन नहीं, अदर देन दीज। ये छोटी छोटी मिस्टेक ना ले डूबेंगी और आप सोचते रह जाओगे ओनली ए फ्यू में कटा है नंबर। मैंने जान पूछ के, वहां नंबर था 6, मैंने उसको किया 7, यहां था 2, इसको किया 8, 9 8 8, थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट। 8 तो 8 रहेगा और आपकी वाट लगा देगा, 8 तो रहेगा 8 और आपकी लगा देगा वाट। और फिर जब एग्जाम में आप फेल होगे तो आपकी पड़ेगी डांट। सही है, आंसर आएगा 8, तुम लगाना 7, तुम लगाना 5। आंसर आएगा 8, एग्जाम में लगेगी वाट, फिर पड़ेगी डांट। अभी भी कुछ लोग 7 कह रहे हैं। अरे थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड, तो 9 8 8, पहला दूसरा तीसरा। अरे 2 बार 8 है ना, इसका मुरब्बा बनाओगे इस वाले 8 का है, इसका क्या करोगे, हवन। अरे भैया वो कह रहा है 2 कटन भी तो करना है। अरे भगवान, तुम्हारे तो मतलब चाटे ही चाटे बजने चाहिए तुम्हारे, पढ़ते लिखते हो नहीं, चाटे ही चाटे लगने चाहिए। सुनो क्या लिखा है, नंबर को घटते क्रम में लगा दो, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जब काम हो जाए, लग गया 9 8 8 7 लग गया, उसके बाद घटाओ, ये करो 7, ये करो 5, उसके बाद कह रहा है घटाओ, फिर नहीं लगाओ। ये हलवा पूरी नहीं चल रहा है, इसीलिए तो घुमाया था कि पहले नंबर को लगा दो फिर 2 घटाओ, फिर थोड़ी ना लगाओ। आया समझ? सही है भाई साहब, सही है। अब ठीक है, नंबर को लगा दो, अब जो लग गया वो लग गया, उसके बाद कह रहा -2 करो ऑड में से, तो क्या करें, हम कर दिया -2, हमारी क्या गलती है। राइट साइड से थर्ड तो 8 ही है ना। आया समझ क्या नहीं, ये बताओ आया कि नहीं? दे थप्पड़ लगाई जाएंगी तब आएगा। 2 बार का चक्कर है बाबू भैया, हाँ डबल चक्कर है। पहले वाले में अरेंजमेंट करना है, दूसरे वाले में -2, उसके बाद अरेंजमेंट नहीं। तीन स्टेप नहीं है, ओनली 2 स्टेप्स आर देयर। अंग्रेजी में केवल 2 स्टेप है, पहला डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर राइट टू लेफ्ट, देन उसके बाद जब हो गया काम, उसके बाद -2 ऑड में से, बस। तो यहां 9 का रह गया 7, 8 का रह गया 8, 8 का रह गया 8, 7 का रह गया 5, राइट साइड से 3 हो गया 8। वाओ, क्लियर? चलो
इसी बात पर लाइक कर दिया जाए। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये लो, ये तो अभी हुआ ही था। ओहो क्या आ गया पता नहीं, ये तीसरी पजल कौन सी है? एक फ्लैट फ्लोर वाली थी, अब मैं दूसरी वाली फिर भूल गया। अच्छा, फ्लैट फ्लोर, डबल रो और ये अरेंजमेंट। 10 सेकंड खराब करो। चलो उड़ाओ उड़ाओ। चलो 10 सेकंड समाप्त, और मैंने 12-15 दे दिए। आगे बढ़ता हूं, स्किप किया 3 पजल, अभी आगे 3 क्वेश्चन बाकी हैं लास्ट टाइम की तरह। एक ये वाली थी फ्लैट वाली, एक 5-5 डबल रो, एक ये हो गया अरेंजमेंट, और एक अगर बच गया समय तो ऑर्डर रैंकिंग। आपके पास चॉइस, ऑर्डर करो लास्ट में या अरेंजमेंट। अब क्या है आखिरी में 3 क्वेश्चन देखते हैं। पेट भर भर के टाइम दिया है। ओहो ये कुछ है आपके लिए खास, देखो जरा। काफी लोगों को पीडीएफ नहीं मिलती, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, डालना गूगल पर पुनीत सर टेलीग्राम चैनल, सही। तो ये जैसे ही आप डालोगे गूगल पर सर्च करोगे तो ये दिखाई देगा, सही है। इसको ज्वाइन कर लेना। 69,000 लोग हैं ऑलरेडी। मैंने ये एक्टिव नहीं था, लेकिन अब मुझे पता है आप लोगों को जरूरत है, तो वापस यहां पहुंच जाइएगा, इसको ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ में अभी मैं टेलीग्राम चैनल यहां पे डालूंगा ना, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, contact@पुनीत सर की क्लास। आप गूगल पर सिर्फ इतना लिखना, सबसे पहले जो आएगा उसमें 69,000 सब्सक्राइबर होंगे, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। जिसने नहीं किया है वो कर लेना, ओके। आगे बढ़ता हूं, सही। चलो आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन 20 सेकंड में उड़ाइए, मैं 30 सेकंड दूंगा। चलो उड़ाओ। आप पजल भी करेंगे, हम कौन सा घंटा देख के पढ़ाते हैं, हम घंटा देख के नहीं पढ़ाते बेटा, सारा समय अपना है, चिंता मत करो। आंसर ओनली फर्स्ट नाइदर नॉर, ओनली फर्स्ट नाइदर नॉर। चेक करते हैं, टी बड़ा हो सकता है, चेक करो। टी बड़ा हो सकता है, हाँ। ओ छोटा हो सकता है, ओ तो कुछ भी हो सकता है। टी बड़ा है जे से, जे बराबर ओ, तो टी बड़ा हो गया ओ से। भैया टी बड़ा है जे से, जे बराबर ओ, राइट हो गया। एस बड़ा हो सकता है, हाँ। आर छोटा हो सकता है ना, नमस्ते करो निकल लो। आर ने कह दिया मैं छोटा नहीं, मैं तो बड़ा हूं, इतनी मुश्किल से बड़ा हुआ हूं, तुम छोटा कर दो, हटाओ। आर से पूछा तुम छोटे हो सकते हो, कह रहा नहीं नहीं मैं तो बड़ा हूं, मैं छोटा कहां से हूं, हटाओ। नेक्स्ट, ओनली फर्स्ट। चलो उड़ाओ फास्ट। जल्दी से उड़ाओ। चलो भैया, टाइम बतेरा ले लिया। अभी पजल जैसे जैसे आएगी ना और थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा इनके 9 बज गए होंगे ना, इनके 9 बज जाते हैं ना, दिक्कत ये है। सेकेंड आना शुरू हुआ है, समय के अंदर आंसर किया करो। सी बड़ा बराबर हो सकता है, हाँ। बी छोटा बराबर हो सकता है, बी ने मना कर दिया, कह रहा मैं तो इतनी मुश्किल से बड़ा हुआ हूं, कहां से छोटा बराबर होगा, हटाओ। बी तो बड़ा बराबर है। वी बड़ा हो सकता है, वी कुछ भी हो सकता है। एस छोटा हो सकता है, हाँ एस भी कुछ भी हो सकता है। तो वी बड़ा, वी बराबर वाई, वाई बड़ा है ए से, ए बराबर एस। वी बराबर वाई, वाई बड़ा है ए से और ए बराबर एस, तो वी बड़ा हो गया एस से, हटाओ। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, उसमें मिलेंगे सिर्फ 15 सेकंड, उसमें केवल 15 सेकंड। उड़ाओ, देखते कितने लोग 15 सेकंड में उड़ा पाते हैं। ये लो उड़ाओ जल्दी से।
नहीं, सबके 9 बजे, इनके भागने वाले बचे हैं। 9 तो मेरे भी बच गए हैं। एक दो लोग आ ही जाते हैं, एक दो लोगों का प्रमोशन करने। वो इंग्लिश का प्रमोशन मार रहा है, अभी भगाता हूं इसको। ब्लॉक कर दिया मैंने। पजल यहीं सॉल्व होगी बेटा, चिंता ना करो। चलो सारी पजल सॉल्व करेंगे, जल्दी बताओ। के बड़ा हो सकता है, हाँ। पी छोटा हो सकता है, हाँ। के बड़ा है डी से, डी ने सीरीज ब्रेक कर दी, हटा दो। के बड़ा है एस से, एस आगे है नहीं। क्यू बड़ा बराबर हो सकता है, हाँ। के छोटा बराबर हो सकता है, कभी नहीं। नमस्ते करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग। के यहां पर है, अरे के को एक बार कह रहा है के बड़ा है, देखो के बड़ा। दूसरी बार कह रहा है के छोटा बराबर। पी और क्यू, पी बराबर क्यू, पी को लिखो, क्यू को लिखो, क्यू को लिखो, पी को लिखो, फर्क नहीं पड़ता। सीरीज ब्रेक, 3 साइन आ रहे हैं, आइदर और, आइदर 1 और 2। वाओ, क्लियर है। सीरीज ब्रेक 3 साइन आने हैं तो आइदर और, ठीक है दोस्तों। सीरीज ब्रेक 3 साइन आ रहे हैं, आइदर और। आगे बढ़ते हैं बिना मचाए शोर, ठीक। चलो अब पजल की बारी है, आपकी जिम्मेदारी है। कौन सा पजल सॉल्व करें? पहले अरेंजमेंट ही कर लो, जो भी आ रहा हो वही कर लेंगे। ये लो, पहले अरेंजमेंट वाला करो। 2.5 से 3 मिनट का समय उड़ाइए, उड़ाइए उड़ाइए। 2.5 से 3 मिनट का समय उड़ाइए। 2.5 से 3 मिनट का समय उड़ाइए। अरेंजमेंट है, गड़बड़ नहीं चाहिए। एक मिनट का वेट करें जरा। जल्दी जल्दी उड़ाओ, पूरे नंबर पाओ, फटाफट उड़ाओ। डन 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 डन। चलो डन 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 डन। भैया टाइम तो पूरा मिल गया, 12 तक हो गया। नहीं अभी आधा मिनट और है, आधा मिनट और है, और कर लो, आधा मिनट और है। आधा मिनट और है, उड़ाओ। डन 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 डन। अरे वाह, चलिए चलिए देखते हैं, देखते देखते हैं कहां गया। देखिए भाई, आपको बोल रखिए है 8 मेंबर है, परचेज कर रहे फ्लैट 1 बाय 1, ठीक। सीक्वेंस निकालना है इनका, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले ये फर्स्ट, सबसे लास्ट ये। किसने फ्लैट पहले खरीदा, किसने लास्ट, बाद में ये बताना है। दिख रहा है ना पूरा? हाँ दिख रहा है। 1 मेंबर सी और डी, सी 1 मेंबर डी या डी 1 मेंबर सी, ठीक है। कम से कम 2 लोगों ने फ्लैट परचेज किए हैं एफ से पहले, ये की पॉइंट है। कम से कम 2 लोगों ने तो खरीदे, तो इसका मतलब एफ ना तो यहां पर आएगा फर्स्ट, ना एफ यहां आएगा सेकंड, बाकी एफ कहीं पर भी आए। 1 मेंबर बिटवीन डी और एफ, डी और एफ के बीच में 1 मेंबर, इधर तो नहीं आएगा, इधर आ सकता है, इधर नहीं आएगा, इधर आ सकता है। कह रहे सी जस्ट बिफोर एच, सी जस्ट पहले एच से, सी जस्ट पहले एच से। आगे लिखा हुआ है ए जस्ट बिफोर ई, साइड में लिख रहा हूं, ए जस्ट बिफोर ई
बी बिफोर ए बट आफ्टर जी। अब देखो बी बिफोर ए है, कितना है बिफोर हमें नहीं पता, लेकिन आफ्टर जी कितना आफ्टर हमें नहीं पता, तो जी बी ए ई साथ में। अब थोड़ा दिमाग लगाते, कलर चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं। ए और ई साथ में, बी और जी उससे पहले। अब इधर वाले में आ जाओ, 6 मेंबर तो हो गए। ए और ई यहां बनाओगे तो जी और ई, बी और जी कहां बनाओगे, तो इधर तो बना नहीं सकते। अगर ए और ई यहां बनाया तो 8 मेंबर पूरे, एफ पहले नंबर पर आगे हटाओ। सुन लेना ध्यान से, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। ए और ई यहां बनाओगे तो 8 पूरे, तो जी और बी कहां बनाओगे, ए और ई यहां बनाओगे तो 8 मेंबर पूरे, तो एफ सबसे पहले आ नहीं सकता। अब यहां आओ, आगे इसमें इधर भी आ सकता है, इधर भी, इधर छोड़ो। आगे लिखा है ए जस्ट आफ्टर एफ नहीं है, ए यहां नहीं आएगा तो कोई और आएगा, ए वहां नहीं आएगा तो कोई और आएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 तो यहां, 2 तो यहां आएंगे ही, तो ए और ई इधर लगा नहीं सकते क्योंकि उनके पहले जी और बी है, तो ए और ई, जी और बी, नमस्ते करो, निकल लो। ये बताओ किस किस का है, सी एच डी जी एफ बी ए ई, ये बताओ, ये बताओ, सी एच डी जी एफ बी ए ई, ये किस किस का है, ये कमेंट करके बताओ, ये बताओ किस किस का है। ये समझ में है क्यों गलत हुआ? हां, ए एफ के तुरंत बाद नहीं है, जस्ट आफ्टर नहीं है, जस्ट आफ्टर, ए एफ के जस्ट आफ्टर नहीं है। तो ये डायग्राम बनाए तो बहुत बढ़िया। अब करते हैं डबल रो, फिर करेंगे फ्लैट फ्लोर। फ्लैट फ्लोर बहुत प्यारा, पहले फ्लैट फ्लोर कर लो, फ्लैट फ्लोर बहुत प्यारा है, और फिर मैं सिखाऊंगा उसकी ट्रिक। किसकी? आपकी उस वाली पजल की, डबल रो वाली की। डबल रो में बहुत प्यारी ट्रिक है, डबल रो में बहुत प्यारी ट्रिक है। पहले फ्लैट फ्लोर करो, फिर चलते हैं उस पर। लो ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो हो जाएगा हैप्पी बर्थडे। पढ़ लेना पूरा, फोकस करके पढ़ना। हाँ, वर्टिकल भी मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल कर लो, वर्टिकल कर लो, ट्रांसवर्सल कर लो, जैसे मन करे कर लो। कर सकते हैं। अरे पीडीएफ अभी तो बताया टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम जल्दी करो। फास्ट, फास्ट फास्ट, जल्दी उड़ाओ। फास्ट, जो की पॉइंट है उसका ध्यान रखना। चलो उड़ाते हैं। देखो इसमें क्या की पॉइंट है, इसका सबसे बढ़िया पॉइंट ये है जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। देखो 8 मेंबर है, फ्लैट दे रखी है, 4 फ्लोर है, 1 से लेकर 4 तक, 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 फ्लैट 2, फ्लैट 2 ईस्ट में है। ये सुनो, ये है कि द पर्सन हुज नेम प्लेस वैल्यू ऑड डज नॉट लिव इन ऑड नंबर फ्लैट। जिसकी प्लेस वैल्यू ऑड है वो ऑड नंबर फ्लैट में नहीं है, फ्लोर की बात नहीं, फ्लैट की बात हुई। अब देखो कैसे बनेगा ये, देखो, अरे ये देखो,
फ्लोर की बात नहीं हुई है, फ्लैट की हुई है। फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लोर 1 2 3 4। ऑड नंबर के फ्लैट में इवन प्लेस वैल्यू वाले रहेंगे, इवन फ्लैट वाले में ऑड प्लेस वैल्यू रहेंगे। मतलब ऑड प्लेस वैल्यू ए सी ई जी इधर, बी डी एफ एच इधर। ये समझ में है? पहले ये बताओ, ये तो क्वेश्चन आते ही समझ में आ गया। पहले ये बताओ, ये किस किसने ध्यान दिया था? ये किस किसने ध्यान दिया था? यही की पॉइंट है। अगर ये पढ़ लिया, क्लर्क लेवल में यही तो चेक करेगा यार, उसको करना क्या है। प्री लेवल में इतना ही तो चेक करना, और उसको करना क्या है कि कितने लोग ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, एच ऑड नंबर, फ्लोर बट अबव सी, तो एच 3 पर ही होगा ना, ऑड नंबर फ्लोर पर है, अबव सी। तो देखो, एच 3 नंबर फ्लोर पर होगा तो एच इधर वाले में होगा, एच ऊपर है सी से, सी तो इस तरफ होगा, इस तरफ, सी इस तरफ। इवन और इसमें ऑड वाले रहेंगे सारे। लिखा हुआ है ए और डी सेम फ्लोर नंबर, तो ए इस तरफ, डी इस तरफ, ए और डी सेम पर हो गए। डी अबव एच, अब देखो डी अबव एच है तो डी और ए की तो यही जगह है बस, डी अबव एच। सी और एफ सेम फ्लोर पे नहीं है, सी के साथ एफ नहीं है, तो सी के साथ एक बार बताओ, सी यहां है या यहां है? सी के साथ डी एच एफ नहीं है, तो सी के साथ क्या हो जाएगा? बी। भाई इवन वाला ही तो होगा सी के साथ, एफ नहीं तो बी हो जाएगा। जी अबव सी नहीं है तो जी नीचे होगा सी से, तो भाई एक बार बताओ, एच ऊपर है सी से, जी ऑड वाले में आएगा, इधर वाले में, क्वेश्चन खत्म। यहां डी एच बी एफ रह गया, यहां ए सी ई जी रह गया, ई रह गया। मतलब ये डायग्राम है। ये डायग्राम बताओ किस किसने बनाया? बहुत प्यारा नन्ना मुन्ना सा मक्खन की तरह क्वेश्चन था, मक्खन मलाई था, मक्खन मलाई। किसी भी जगह अभी तक ऐसा इनोवेशन आपको नहीं मिल रहे होंगे। प्री लेवल है तो क्लर्क लेवल ही रखा है मैंने, इसमें डिफिकल्टी लेवल 0 थी, अगर आपने वो ध्यान दे दिया तो हो जाएगा। आपको 2 चीजें पता हो इसमें, फ्लैट फ्लोर पता हो, फ्लैट कौन से फ्लोर कौन से हैं ये पता हो, और प्लेस वैल्यू, बस। आखिरी क्वेश्चन डबल रो वाले में और बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन वही है, डबल रो वाला। उड़ाओ, अरे अरे अरे, डबल रो, डबल रो, ये लीजिए उड़ाइए, डबल रो है, अच्छे पॉइंट्स है इसमें, डबल रो बेहतरीन क्वेश्चन है, उड़ाओ, करो। रोबिन कह रहा है इसमें हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब क्यों हो जाएगी? कोशिश करो। वो कह रहा है ई ऑड पे नहीं आया। भैया ऑड फ्लैट में आना है ई। वो बेचारा कह रहा है अभी ई, प्रक्षित कह रहा है ई ऑड पे नहीं आया। बेटा ऑड नंबर ई जो है ना वो इवन वाले फ्लैट में आएगा, फ्लैट नंबर 2 में। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, तो इवन फ्लैट में आएगा, फ्लैट फ्लोर में नहीं। पीडीएफ बताया, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, गूगल पर सर्च करना पुनीत सर टेलीग्राम चैनल, मिल जाएगा। आज पीडीएफ वहीं मिलेगी, सब्सक्राइब कर लेना पुनीत सर टेलीग्राम चैनल।
चलो देखो भाई, इसमें क्या क्या की पॉइंट है वो समझाता हूं। क्या क्या की पॉइंट है? सबसे पहला की पॉइंट तो ये है 5 मेंबर साउथ 5 मेंबर नॉर्थ। तो इसको ड्रॉ कैसे करना है समझना। सबसे पहले नॉर्थ वाले देख लो, नॉर्थ वाले कौन है? DEFGH। तो यहां लिख लो नॉर्थ वाले ये हैं DEFGH, ये नॉर्थ, बाकी सब साउथ। देखो Q और D डायगनली अपोजिट। देखो थोड़ा बड़ा बनाना, 1 2 3 4 5। आप कहेंगे इतना बड़ा क्यों? अब देखना इसके फायदे। D और Q डायगनली अपोजिट, सबसे दूर दूर। तो आप कहेंगे एक और बनाऊंगा, लो बनाओ ना, एक लाइन खींचो, एक और तैयार। केवल एक लाइन खींचनी, एक और तैयार। कैसे? D और Q डायगनली अपोजिट, D यहां Q यहां, हो गया डायगनली अपोजिट। एक डायग्राम बाहर चल रहा है, एक अंदर। आगे क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट नहीं, O सेकेंड लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस E। इसकी ट्रिक बताऊंगा तो अभी आधे लोगों के ऊपर नहीं है कि, तो नॉर्मल ही पढ़ रहा हूं, क्योंकि वरना मुझे पूरा 1 घंटा और ले देना पड़ेगा। तो नॉर्मल ही पढ़ रहा हूं। O सेकेंड लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस E। E के सामने वाले के सेकेंड लेफ्ट में O है, तो E के सामने वाले के सेकेंड लेफ्ट में O, वरना तो मैं इधर से जाता। कह रहे कम से कम एक मेंबर होना चाहिए O और E के लेफ्ट में। इसका मतलब ये भी कॉर्नर पे नहीं आएगा, ये भी कॉर्नर पे नहीं आएगा। लो बन गया E, एक का गैप O, लो E, एक का गैप O, E, एक का गैप O। क्यों? E और O के लेफ्ट में, दोनों के लेफ्ट में एक एक मेंबर तो कम से कम आना है। समझ में ये वाली बात? E और O के लेफ्ट में कम से कम एक एक मेंबर तो आना है। आ गया, तो ये तैयार है, ऑलरेडी बनाया दिया है। E एक मेंबर सामने वाले पर हो, E एक मेंबर सामने वाले पर हो। आगे देखो, F इमीडिएट राइट ऑफ H, साइड में लिखो F जस्ट राइट ऑफ H, मोर देन वन बिटवीन F और G। अब देखो F जस्ट राइट ऑफ H, तो यहां G आ गया, मोर देन वन है ना, देखो F और G के बीच में, हाँ मोर देन वन है, 2 है। अब यहां F और H बनाओगे तब भी कैंसिल, क्योंकि F और G के बीच में मोर देन वन आना है। यहां F और H बनाओगे तब भी कैंसिल, F और G के बीच में मोर देन वन आना है। तो यही वाला डायग्राम सही है, खत्म हो गया क्वेश्चन। यही वाला डायग्राम सही है, खत्म हो गया। यही वाला अंदर वाला सही है, बाहर वाला गलत। लिखा हुआ है 1 मेंबर O और N, O एक मेंबर N। कह रहे कॉर्नर पे नहीं है कौन? P, तो P यहां बनाओ, बचा हुआ यहां लगाओ, नमस्ते कर जाओ। कैसा लगा आज का सेशन? ना टाइम देखा, हर एक क्वेश्चन नया। कुछ लोगों को लगा होगा ये क्वेश्चन उन्होंने किया है, नहीं, ध्यान से चेक करना। वो 6 मेंबर वाला था, ये 5-5 वाला है। सही, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। कुछ लोगों की फोटो दिखाता हूं, शायद उनको देखकर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा आप और पॉजिटिव हो। पीडीएफ अभी टेलीग्राम चैनल पे लगा दूंगा मैं, चिंता मत करना। अपने टेलीग्राम चैनल पर, यहां पर भी लगा दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पता नहीं कब कौन सी चीज आए और आपको बता दी जाएगी, ठीक है? सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब एक और चीज, हाँ एक चीज दिखाना रह गया, एक चीज दिखानी है, रुक जाओ। एक चीज दिखानी, मोबाइल मिले तब। देखो एक चीज दिखानी है आपको, 1 मिनट रुको। मोबाइल टूट गया, खैर आज बड़ा दुख है। खुले तो, अरे खुल जाए यार, मान, हाँ खुला 07। ये देखो, आज एक क्लास हुई थी जो आज से बैच स्टार्ट था, उसका फीडबैक देखो। प्रैक्टिस की सिटिंग और पजल की, रिपोर्टर करके नाम था, सुपर आंसू, सॉलिड विशाल, मस्त, जितेंद्र सुपर बहुत ही जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, बेस्ट सुपर, बेस्ट एवर, सुपर से मोस्ट। तो इसी तरीके से हम आगे भी कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको भी इस बैच से पूरा दिखा दूं। मैं डे 1 है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का, और 1 घंटे 2 मिनट 30 सेकंड हो चुके हैं। तो बहुत ही शुक्रिया। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं तो अपनी तरफ से, देखो आपने देखा होगा मैं प्रमोशन भी वैसे नहीं करता, डायरेक्टली बता रहा हूं। मैंने 1 बजे क्लास चल रही है, वहां पर केवल सिटिंग और पजल चल रहा है, जो आज से स्टार्ट हुआ था। पहले दिन का फीडबैक सॉलिड था, बच्चे भी अच्छे थे। अगले 7-8 दिन जो बचे हैं, पूरी कोशिश रहेगी वहां पर भी सॉलिड हो और यहां पर भी सॉलिड हो, जितना आपकी रेंज बढ़ सके, ठीक है? अगर आप परचेस करना चाहें तो आप परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो
अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, हमें फॉलो कर लेना। ये प्राइस हाइक होने वाले हैं, ध्यान रखना, बार बार इंफॉर्मेशन आ रही है, सडनली बढ़ जाएगा। एक महीने की फीस 6500 है, 10% डिस्काउंट के लिए इतना हो जाएगा। ABP 10 कोड लगाना, अरुण सर विशाल सर ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, ठीक। चलो, ये बैच 14 जुलाई से आ रहा है, IBPS RRB PO और क्लर्क का, और मेंस का भी आएगा 14 जुलाई से ही, IBPS RRB PO का नहीं, SBA क्लर्क मेंस, ठीक है। ये बैच स्टार्ट हो गया। 1 बजे मैं पढ़ा रहा हूं, 12 बजे विशाल सर, 11 बजे अरुण सर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ठीक। चलो, ऑल द बेस्ट।